फाइनेंस के लिए 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 25 नवंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 11, 12 नवंबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स और एजुकेशन के लिए 26, 27, 28 नवंबर का समय अच्छा रहने वाला है। लव और रिलेशन के लिए 9, 10, 22, 23 नवंबर का समय अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 4, 5 नवंबर का समय अच्छा रहने वाला है। केयरफुल डेट्स में 2, 3, 29, 30 नवंबर का समय अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 7, 8 नवंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला है। 16, 17 नवंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स के लिए नवंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 18 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023 तक तुला राशि में डिबिटेटेड होकर के गोचर करेंगे और 17 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 3 अक्टूबर से 15 नवंबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 6 नवंबर से 26 नवंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और 27 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक ये रेट्रोगेट होकर के ही गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 3 नवंबर 2023 से 29 नवंबर 2023 तक कन्या राशि में डिबिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक अपनी दूसरी स्वयं राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में मकर राशि और मकर राशि के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके सेकेंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अवधि में आपका जो कार्य व्यवसाय है वो भी अच्छा चलेगा। इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ज़बरदस्त निखार आएगा। आपकी एक सबसे पहले तो आप धार्मिक होंगे। इस समय में कुछ ना कुछ धर्म कर्म का कार्य आप करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर आपको आपके अगर कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य हैं उनके अंदर भी सफलता मिलती है। कुल मिलाकर के मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको प्राप्त होगा। और वाणी की अगर बात की जाए तो वाणी के अंदर एक ओज इस समय में दिखाई देगा। आपकी वाणी अच्छी रहेगी, परंतु कहीं कहीं वाणी के अंदर कुछ अटपटापन या उतावलापन देखने को मिल सकता है, तो उसे आप शांत रखने का प्रयास करें। जो बोलना चाहें या जो बोलना चाहते हैं उसे बहुत ही क्लियरली सोच समझ करके क्लियर शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, ताकि वह सामने वाले को अच्छे प्रकार से सुनाई दे और वह उसे समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके सेकंड हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि में आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे। आप अपने घर परिवार के साथ एकजुट होकर के रहेंगे। घर परिवार में वृद्धि होना या घर परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में धन का आपको लाभ होना थोड़ी थोड़ी मात्रा में धन का लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। अच्छा स्वादिष्ट भोजन इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड या कोई मनोरंजन इत्यादि से रिलेटेड आप फील्ड में हैं तो उसके अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी आइज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी इत्यादि रहती है या आँखों पर स्पेक्स लगे हैं, तो इस समय अवधि में उनका नंबर बढ़ना या घटने की चांसेस दिखाई देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में राहु ग्रह और थर्ड हाउस में मीन राशि के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके फोर्थ हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय में आपको कई धर्मों का ज्ञान इस समय में आपको प्राप्त होने वाला है। कई जगह की रिलीजियस ट्रैवल भी करके लाभ आप प्राप्त करेंगे। छोटी छोटी दूरी की अचानक से कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ जाए, ऐसा भी संभव है। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन आप इम्प्रूव कर पाएंगे। उनसे अगर किसी प्रकार से कोई हेल्प लेना चाहते थे, किसी प्रकार से आप कुछ धन इत्यादि लेना चाहते थे,
तो इस समय में कूटनीतिक कार्यों के माध्यम से आप उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। आपके जो कार्य उनके साथ पेंडिंग थे उन्हें आप पूर्ण कर पाएंगे, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में मार्केट में जाना और मार्केट में जा कर के अपने आप को प्रूफ करने का समय है। थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क तो देखिए रहेगा, क्योंकि देखिए मार्केटिंग है, कोई भी फील्ड है, उसके अंदर हार्डवर्क रहता है। इस समय में एक अच्छी चीज़ ये पता चलती है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या किसी गैजेट के माध्यम से, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को जनरेट कर पाएंगे, उनसे आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। और अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई मेल इत्यादि या व्हाट्सएप चैट इत्यादि के माध्यम से कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको उनसे या अपने क्लाइंट या कस्टमर से आपको अच्छे ऑर्डर, रिजल्ट और पेमेंट मिलते हुए दिखाई देते हैं। समय आपके लिए अच्छा है। और अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो समय आपके लिए उत्तम है। व्यापार नया करना चाहते हैं, उसमें कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। कुछ राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, थोड़ा सोच समझ कर लिखें, जो लिखे सोच समझ कर लिखें और अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो कि रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस में मेष राशि, इसके लॉर्ड मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह आपके 10th हाउस में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में आप अपने घर बैठकर भी अपने कार्य व्यवसाय के अंदर बहुत अधिक हार्डवर्क करने वाले हैं। घर से ही आप अपने कार्य व्यवसाय को मैनेज करेंगे और धन लाभ भी आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। घर के अंदर कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान इस समय में होता हुआ देखा जा सकता है। हो सकता है अगर आप कोई नया घर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहने वाली है, और अगर आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो व्हीकल परचेज करने का अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। घर परिवार का माहौल बहुत सुंदर और शांति प्रिय रहने वाला है। घर परिवार में धर्म, कर्म या धार्मिक अनुष्ठान इस समय में होना और उसके माध्यम से आपके जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी ब्लेसिंग आपको प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में अगर आप कोई पेट्स इत्यादि पालना चाहते हैं तो पाल सकते हैं, पालना लाभदायी रहेगा। और अगर आपके पास कोई पेट्स है तो उसकी हेल्थ भी उत्तम रहेगी। उसके साथ आप एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे और काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में वृषभ राशि और इसके लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में केतु के साथ डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, स्टूडेंट्स को अगर फॉरेन जाना है हायर एजुकेशन के लिए, या आप क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उसके लिए आपको नए क्लाइंट कस्टमर ढूंढने में थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्लाइंट कस्टमर जितना आप रुपए पैसे वाला चाहते हैं उतना तो प्राप्त नहीं होगा, थोड़ा कम वाला प्राप्त होगा, परंतु कार्य आपके बन जाएंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो है एजुकेशन के अंदर जितना परफॉर्म करेंगे उससे थोड़ा सा 19-20 मान के चले कि थोड़ा सा रिजल्ट कम प्राप्त होगा। प्लेनेट क्योंकि वीक है और इसके साथ केतु के साथ है, इस समय में विशेष तौर से आपको अपने मन मस्तिष्क को किसी भी प्रकार से अपोजिट सेक्स के लिए सावधान रखना चाहिए, उनकी एक्टिविटी में नहीं पड़ना चाहिए, या लग्जरी के पीछे भागने से कोई फ़ायदा इस समय में मिलने वाला नहीं है। आप इस समय में लग्जरी या अपोजिट सेक्स वाले जातक के चक्कर में पड़ करके अपना समय व्यर्थ कर सकते हैं। कुछ व्यर्थ के चीज़ों पर भी आपका मन मस्तिष्क लगा रहेगा, जिनकी वजह से आपका समय यहाँ पर खराब होता दिखाई देता है। और अगर आप संतान कंसीव कराना चाहते हैं तो देखिए अभी रुक जाने के लिए बोलूँगा, अभी समय है। संतान को कंसीव कराने के लिए बेहतर नहीं है, थोड़ा सा रुका जाए तो उत्तम रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे, और उसके बाद एक अच्छी संतान को आप अच्छी स्वस्थ उत्तम संतान को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में मिथुन राशि और इनके लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको एडवाइस मिलती दिखाई देती है, धन लाभ भी होता दिखाई देता है। और इस समय अवधि में आप अपने एनिमी से, अगर आपके कुछ एनिमी हैं या आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है या कोई लोन आप लेना चाहते हैं, उनसे भी आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इस समय में अगर आप अपने धन की वृद्धि के लिए या फॉरेन जाने के लिए या टूर ट्रैवल के लिए अगर कुछ धन लेना चाहते हैं लोन के रूप पर, तो लोन आपको मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। शत्रु इस समय में आपको नुकसानी नहीं पहुंचा पाएंगे, उनसे भी कुछ ना कुछ आप धन लाभ या नेम फेम प्राप्त कर ही लेंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के ऊपर देखिए राहु की एस्पेक्ट है और स्क्वायर इफेक्ट से
सूर्य और मंगल का भी इफेक्ट रहेगा। देखिए इस समय में आप जो आपका जीवन साथी है या जीवन संगनी है, इस समय में उसके साथ एक आनंददायी समय रहेगा, परंतु थोड़ा बहुत मनमुटाव जैसी स्थिति भी बनती है। किसी बात को लेकर के उसे बहसबाजी ना करें, आपको कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, क्योंकि उनका प्लेनेट ठीक है, आपका प्लेनेट इस समय में आपको बहसबाजी में उतार सकता है। तो किसी भी प्रकार का आर्गूमेंट करने से बचें। जिस प्रकार से आपका पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूँ, दोनों के विषय में बात कहे उसे हाँ में हाँ मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आपके पार्टनर ने कहा हाँ जी, अगर उल्टा भी कहता है तो हाँ जी कर दीजिए। पता है उसका रिजल्ट क्या आएगा? आपने हाँ जी किया, आपने जैसे कहा वैसे मैंने कर दिया, आपके ऊपर कोई ब्लेम आने वाला नहीं और कार्य आपके वैसे भी बनी जाएंगे। क्योंकि ये समय अगर आप अपना मन मस्तिष्क ज़्यादा चलाएंगे अपने व्यापार में, पार्टनर के साथ में या अपने वैवाहिक जीवन में अपने स्पाउस के साथ में, तो वहाँ तकरार होगा, परेशानी होगी। किसी बात का आर्गूमेंट ना करें। इस समय में अगर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या अपने स्पाउस के साथ मार्केट प्लेस में जाते हैं तो भी हाँ में हाँ मिलाएं, ना करें, ना करने से बचें। होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो काफ़ी मतलब एक चीज़ बताता हूँ आपको यहाँ पर मैं, जब आप होटल मॉल रेस्टोरेंट में या अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ में कभी भी मीटिंग पर जाएं या मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाएं तो परफ्यूम लगा कर जाएं जो बहुत अच्छी खुशबू देने वाला हो। डीओ भी यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपके प्लेनेट में आपके जो स्टार्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपका जो स्पाउस है वो आपकी हाँ में भी हाँ मिला देगा, परंतु आपको उनकी हाँ में हाँ मिलाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे, हाँ एक चीज़ यहाँ पर, समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती रहेगी, नेम फेम आपको अच्छा प्राप्त होने वाला है, कार्य व्यवसाय से भी अच्छा नेम फेम आपको मिलता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में 16 नवंबर 2023 तक तो डिबिलिटेटेड रहेंगे, इसके बाद ये लाभ स्थान में चले जाएंगे। देखिए कार्य व्यवसाय से रिलेटेड अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं अपने कार्य व्यवसाय के लिए, या अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं, तो उसे आप 16 नवंबर 2023 के बाद प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अभी जो रहेगा 16 नवंबर 2023 तक का समय, ये समय गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई कार्य आपका है उसे आप निपटाने का प्रयास करें, प्रयास अधिक करना पड़ेगा। और अगर आप किसी प्रकार से किसी साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या PhD इत्यादि कर रहे हैं या कोई नया आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है उसे इस अवधि में करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका कार्य व्यवसाय स्टैंड होना, या जैसे मान लीजिए आप CA हैं, आप अपनी नई फर्म खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोई ऑफिस परचेज़ करना है या रेंट पे लेना है, या आपकी अब फैक्ट्री है, एक नई फैक्ट्री आप लगाना चाहते हैं, नहीं भी है तो नई लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना है, या आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो जो डॉक्यूमेंटेशन होना है उसे इस समय में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कर दीजिए, करना अच्छा रहेगा, आपका कार्य व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। और देखिए 17 नवंबर 2023 के बाद आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड और आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड अगर कोई चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उसके अंदर आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कोई वार्षिकी संपत्ति प्राप्त होने वाली है, उसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता दिखेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में शुक्र ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के केतु के साथ गोचर करेंगे, और 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में है। देखिए समय आपके लिए बेहतर है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रख के चलें। गवर्नमेंट के साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, बिल वगैरह होते हैं, उन्हें आप साथ में कैरी करें। कब तक? 16 नवंबर तक। उसके बाद फिर ठीक समय आ जाएगा, भाई कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, कर लीजिएगा। परंतु 16 नवंबर तक आपको आपके कार्य व्यवसाय में काफ़ी उन्नति प्राप्त होगी। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, उसके अंदर आप नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाएंगे, अपने प्रोडक्ट सर्विस को अधिक मात्रा में सेल परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके मित्रों का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, और आप अपने मित्रों की सहायता से कुछ नए ऑर्डर जनरेट कर पाएंगे। इस समय में आपको कुछ लीजेस ट्रेवल करने का अवसर भी प्राप्त होगा, परंतु हो सकता है लीजेस की जगह पर आपको टूर ट्रैवल पर इन्वेस्ट करें, एंजॉय करें। भाग्य का लाभ आपको प्राप्त होगा, परंतु कहीं कहीं आपको ये फील होगा कि भाग्य पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये आपको फील होगा, परंतु भाग्य को जितना परसेंटेज देना है उतना आपको प्रदान करता रहेगा।
राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी आपको लाभ और नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में सूर्य का डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ है, और 10th हाउस में 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि डिबिलिटेटेड होकर केतु के साथ गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप अपने वर्क प्लेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नया ऑफिस लेना चाहते हैं, कोई नया फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई नया एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, रखना लाभदायी रहेगा। बहुत अच्छा समय है। नई मशीनरी लाना चाहते हैं, प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई नया ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। इन सब कार्यों को अभी शुरू कर दिया जाए तो लाभदायी रहेगा। नवंबर में भी 16 नवंबर तक आप स्टार्ट कर दें, 17 में भी करेंगे तो लाभ तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए अगर 16 नवंबर तक आप स्टार्ट करते हैं तो 17 नवंबर से आपके कार्य व्यवसाय जो आपने स्टार्ट किया है वहाँ से आगे आगे आपको धन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, नेम फेम आपको मिलने लगेगा, लोगों के बीच में जान पहचान बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय में अगर प्रमोशन होना है, आपका जॉब वगैरह करते हैं, प्रमोशन होना है, तो प्रमोशन के लायक अगर आपने कुछ काम किए हैं तो इस समय में आपको प्रमोशन मिलने की भी संभावना दिखाई देती है। मान सम्मान आपका भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में बुध ग्रह और 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए कार्य क्षेत्र में आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, बिना हार्डवर्क के कुछ प्राप्त नहीं होगा। कब तक? 15 नवंबर तक। तो आप ये सोचें कि दिन रात एक कर देंगे, पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो दिन रात एक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है उसे आप कर सकते हैं। अगर कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, ऑफिस है या फैक्ट्री है, उसके लिए आपको 16 नवंबर के बाद का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय मैं रजिस्ट्री इत्यादि कराने के लिए बोल रहा हूँ, रजिस्ट्री इत्यादि करा सकते हैं, कराना लाभदायी रहेगा। और रेंट पर लेना चाहते हैं तो एग्रीमेंट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसे करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आप अगर अपने धन को संचय, अगर क्या संचय तो करना चाहेंगे ही, कुछ सेविंग करें तो अपने धन को किसी मेटल में कन्वर्ट करके आप संचय करें, सेविंग करें, गोल्ड सिल्वर इत्यादि में या डायमंड इत्यादि परचेज कर लें तो उससे आपको लाभ रहेगा। वो आपके घर पर काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, जल्दी से उसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वहाँ से आपको कराता रहेगा। तो ये भी चीज़ आपके लिए लाभदायी रहने वाली है। और मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर भी आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। अब बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए और देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट भी है। देखिए ये जो समय अवधि है, आपको अगर आपका जो धन है किसी प्रकार से एक्सपेंस हो रहा था, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर, तो उसके अंदर तो कंट्रोल अप हो गया है। ये अब इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। किसी की भी हेल्थ के लिए जा रहा था, आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए जा रहा था या आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, पड़ोसी, किसी के लिए अगर आप धन खर्च कर रहे थे किसी भी मैटर में, तो उसके अंदर आप कुछ कमी आएगी, कंट्रोल होना शुरू होगा धीरे धीरे करके। और इस समय में आप जितना ज़्यादा दान पुण्य या धर्म कर्म के कार्य को करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप आने वाले समय में प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में किया हुआ दान पुण्य आपके नेक्स्ट बर्थ के लिए जमा हो जाएगा। तो पुण्य कार्य करें, दान पुण्य इत्यादि करें, लाभदायी रहेगा आपके लिए। विशेष तौर से दान पुण्य करने के लिए गाय की सेवा बहुत अच्छे बताई गई है। गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, या जो नीडी पीपल हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता है, उन्हें आप भोजन और जल की व्यवस्था कराएं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। आपका कार्य व्यवसाय, आपका नेम फेम, आपका धन, आपका परिवार, आपका व्हीकल, कुल मिलाकर के पूरे जितने भी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ धर्म कर्म, इन सब चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। तो इस समय में आपको इस तरह के दान पुण्य करने से लाभ प्राप्त होने वाला है। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1, 2, 3 नवंबर का समय, देखिए यहाँ पर 2, 3 नवंबर का समय जो रहेगा, ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर किसी प्रकार से आपको कोई डिजीज़ है तो उसके लिए केयरफुल रहें। एनिमी इस समय में आपको कोई हानि पहुँचा नहीं पाएंगे, इस बात के लिए बेफिक्र रहें। कोई लीगल मैटर है उसके अंदर आपको सफलता मिलती दिखाई देती है, उसके लिए कोई रणनीति बनानी है तो इन डेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं, लेना लाभदायी रहेगा। 4-5 नवंबर का समय, देखिए अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे।
अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो इस समय में बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विशेष मीटिंग रख लें। विशेष मीटिंग रखना लाभदायी रहेगा, उसका सार्थक रिजल्ट आपको मिलता दिखाई देगा। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। स्पाउस के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकता है कोई शॉपिंग इत्यादि करने जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो। 6, 7, 8 नवंबर का समय, देखिए 7, 8 नवंबर का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपको बहुत रश मिलेगा, हर जगह हर कार्य में आपके ऑब्स्टेकल आएगा। मेंटली थोड़ा सा परेशान भी रह सकते हैं। इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड हो सकता है या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड लोगों के साथ मिलना हो, और कुछ ऐसी स्थिति हो कि आपका जाने का मन नहीं था या आपकी एनर्जी लेवल आपका कम था, आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अगर जाना पड़ता है तो जा सकते हैं, परंतु अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचाएं। और इस समय में अगर आप पीएचडी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या किसान भाई हैं, तो उनके लिए इन डेट्स में अपने कार्य के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाना और उसका बेहतर रिजल्ट इन्हें प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 9-10 नवंबर का समय, देखिए 9-10 नवंबर का समय लव रिलेशन बनाने के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तम रहेगा। कोई लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहने वाला है। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस तारीख में आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। 11-12 नवंबर का समय, ये समय आपको, अगर आप जॉबलेस हैं तो इसलिए इन डेट्स में जॉब के लिए अप्लाई करें। किसी व्यक्ति विशेष से बात करें कि आपको जॉब की आवश्यकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नई कंपनी परचेज करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, या फैक्ट्री है, फैक्ट्री का विस्तार करना चाहते हैं, या फैक्ट्री के अंदर कोई नई मशीनरी लाना चाहते हैं, तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन डेट्स को प्रयोग करने से लाभ रहेगा। और नया एम्प्लॉय अगर आप हायर करते हैं इन दिनों में, तो आने वाले समय में उसके माध्यम से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। 13, 14, 15 नवंबर का समय, तो देखिए 13, 14 नवंबर का समय तो आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन होगा पहले से ही, और उसे आप संचय कर पाएंगे। कुछ धन आप अपने मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि पर भी खर्च करेंगे। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसलिए लाभों की प्राप्ति इस समय में आपको होने वाली है। 16, 17 नवंबर का समय, देखिए 16, 17 नवंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका धन अधिक खर्च होने वाला है, अपने स्वयं के लिए या अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए, व्हीकल के लिए, या आपके पड़ोसी या किसी भी फैमिली मेंबर के लिए आपका धन खर्च होना है। किसी प्रकार से खर्च हो, चाहे आने जाने में खर्च हो। फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो हो सकता है इस दिन आपको फ़ॉरेन जाने के लिए टिकट वगैरह करना पड़ जाए या जाने की व्यवस्था मिले। इसके लिए इसके साथ साथ मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, इन चीज़ों पर, या आपका कोई लीगल मैटर है तो दंड बंधन, कारागार इत्यादि के ऊपर यहाँ पर आपका धन खर्च हो सकता है। तो इस स्थिति में मैंने जो आपको पहले उपाय बताया, उस उपाय को अगर आप करेंगे, नीडी पीपल को भोजन खिलाना, इस तरह का जो डॉग और गाय वाला, वो अगर आप इन डेट्स में करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ये दिन डोनेशन करने से आपकी ये जो परेशानियां हैं मेडिकल, मेडिसिन वाली और दंड बंधन वाली, इनसे बचा लेगा, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 18-19 नवंबर का समय, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। धन का भी आवागमन इस समय में होता हुआ दिखाई देगा। पर्सनैलिटी काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। इस दिन आपकी लोगों के बीच में जाना हो, उनसे आप वाहवाही प्राप्त करें, ऐसा रहने वाला है। कुछ नए वस्त्र आप पहने, परचेज करें, परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग करें, इस दिन यहाँ पर ही दिखाई देता है। इसके बाद 20-21 नवंबर का समय, 20-21 नवंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आपके पास आवागमन होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त करना, परिवार के अंदर एक खुशियों भरा माहौल रहना, सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, इस समय में इस तरह के कार्यों करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। 22-23 नवंबर का समय, देखिए अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इन डेट्स में मार्केट में जाना लाभदायी रहेगा। और अगर किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो 22-23 नवंबर का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेंगी इस समय में, यात्राएं करना लाभदायी रहेगा। सिबलिंग्स और पड़ोसियों से रिलेशन इंप्रूव करने के लिए भी समय उत्तम रहने वाला है। इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई कार्य करेंगे तो अधिक अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। 24-25 नवंबर का समय, देखिए ये समय आपके घर परिवार के अंदर एक खुशियों का माहौल रहना, धन का आवागमन होना, घर परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होना, इसके साथ साथ माता जी की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। व्हीकल का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है, पेट्स का सुख प्राप्त होगा। इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 26, 27, 28 नवंबर का समय, तो देखिए यहाँ पर
26, 27, 28 नवंबर का समय स्टूडेंट के लिए अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। संतान को अगर कंसीव कराना चाहते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी संतान इस समय में कंसीव करा पाएंगे। और अगर क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इन डेट्स में अगर आप टेंडर इत्यादि लेते हैं या जैसे भी होता है उसे आप लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 29, 30 नवंबर का समय, देखिए समय थोड़ा सा आपके अपनी हेल्थ को केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। हेल्थ में थकाए नहीं अपने आप को ज़्यादा। कोई एनिमी है वो आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, परेशान नहीं कर पाएगा। प्लेनेट आपके स्ट्रॉन्ग है। इस समय में लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन के लिए अप्लाई करना लाभदायी रहेगा। लोन इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये था मकर लगन के लिए नवंबर 2023 का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।